आयुर्वेदा में ये साफ साफ कहा गया है, अगर आप अपने भोजन के नियम को सुधार लेते हो ना, तो आप 90% बीमारियों से तो ऐसे ही दूर रहोगे। और इसलिए जब भी कोई बीमारी होती है तो आयुर्वेदा सबसे पहले आपके भोजन को बदलने के लिए कहता है। और इसीलिए हम लोगों ने भोजन के पूरे 18 नियमों को जानने के लिए उस वीडियो को बनाया था, जिसमें हम लोगों ने भोजन के पूरे 10 नियमों को जाना था। और ये वीडियो उसी वीडियो का पार्ट 2 है। और अभी हम लोग आगे के और 8 नियमों के बारे में जानेंगे। तो अभी तक आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख ले, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो के पार्ट 1 को मैं समराइज कर देता हूँ ताकि इस वीडियो को आप और अच्छे तरीके से समझ पाएं। उस वीडियो को मैंने संस्कृत श्लोक के साथ समझाया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को संस्कृत अच्छे से समझ नहीं आ रही है और इसीलिए इस वीडियो को मैं हिंदी में ही समझाऊंगा। तो पार्ट 1 का पहला नियम था कि कभी भी हमें खाने की चीजों को लेट कर, खड़े होकर या फिर चलते हुए नहीं खाना चाहिए। दूसरा नियम, खाना खाने से पहले हाथ को कोहनी तक, पैर को घुटने तक और मुंह को कान तक धो लेना चाहिए। तो वो क्यों? तो वो मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तीसरा नियम, भोजन करने से पहले 2 घूंट पानी मुंह में लेकर उस पानी को 32 बार कुल्ला कर कर उस पानी को पी लेना चाहिए। चौथा नियम, भोजन को कभी भी एकदम ठंडा या फिर गर्म नहीं खाना चाहिए। पांचवा नियम, भोजन करते वक्त सबसे पहले हमें मीठी चीजों को खाना चाहिए, फिर खट्टे और नमकीन चीजों को खाना चाहिए और अंत में तीखी चीजों को खाना चाहिए। छठा नियम, वही चीजें खाना चाहिए जो कि आपके स्वास्थ्य के अनुकूल हो, ऋतु के अनुसार अनुकूल हो और आप जिसे पचा सको। सातवां नियम, खाने की चीजों को पानी की तरह पीना चाहिए और पीने की चीजों को खाने की तरह पीना चाहिए। आठवां नियम, भोजन को हमेशा लोहे के बर्तन में पकाना चाहिए, कांसे के बर्तन में खाना चाहिए और तांबे के बर्तन में पीना चाहिए। नौवां नियम, भोजन को निहित समय पर ही करना चाहिए। और 10वां नियम, सुबह के खाने के बाद छाछ पीना चाहिए, रात के खाने के बाद दूध पीना चाहिए और सुबह उठकर पानी पीना चाहिए। तो इन 10 नियमों को पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि ऐसा हमें क्यों करना चाहिए, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो अब आते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 पे, यानी कि 11वां नियम। 11वां नियम हमें ये कहता है कि खाना खाते वक्त हमें सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं जैसे कि काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, भय, द्वेष, इन सभी को त्याग के भोजन करना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेदा कहता है कि हम लोग जिस मन से भोजन को करते हैं वो अंदर जाके वैसा ही प्रभाव डालता है और वो प्रभाव तब तक रहता है जब तक भोजन का पूरा एक साइकिल पूरा ना हो जाए। यानी कि खाना जब तक भोजन से रस ना बन जाए, रस से रक्त ना बन जाए, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और अंत में जब तक वो शुक्र धातु ना बन जाए, तब तक उसका प्रभाव वैसा ही रहता है आपने जिस भाव से उस भोजन को किया था। और इसी से 12वां नियम ये है कि परोसे हुए भोजन का हमें कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, चाहे वो भोजन स्वादिष्ट हो या फिर ना हो। हमें मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि जिस भोजन की निंदा की जाती है और उसे खाया जाता है तो वो भोजन खाने वाले को ही खा जाता है, यानी कि तरह तरह की बीमारियां उसे होने लगती है। और आपने ये देखे भी होंगे कि जो बड़े बड़े घर के बच्चे होते हैं वे हमेशा भोजन की निंदा करते हैं, नखरे करेंगे कि ये नहीं खाऊंगा, वो खाऊंगा, ऐसे नहीं वैसे खाऊंगा, और वो हमेशा बीमारियों से भरे रहते हैं और उसका शरीर भी कमजोर रहता है। और वहीं पे अगर आप एक गरीब के बच्चे को देखोगे तो वो दाल रोटी भी बड़े चाव से खाता है और एकदम निरोग रहता है। 13वां नियम, वो व्यक्ति जो उस भोजन को नहीं करेगा जो आपको दिया जा रहा है, वो जो आपसे प्रेम नहीं रखता, वो जो रोगी है, अपवित्र है और खुद भूखा है, उसके हाथ का भोजन आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति जो खुद उस भोजन को ग्रहण नहीं करेगा या फिर आपसे प्रेम नहीं रखता है, तो हो सकता है कि वो भोजन में कुछ मिला दे। और वो जो खुद भूखा है, रोगी है, अपवित्र है, वो आपके खाने पे नियत लगा देगा और जिससे वो भोजन आप में लगने के बजाय आपको ही खाने लग जाएगा। मुझे पता है कि ये आपको अंधविश्वास लग रहा होगा, लेकिन आयुर्वेदा के भोजन नियम में अगर ये लिखा गया है तो जरूर ही कुछ सोच कर ही लिखा गया होगा, या फिर आपने अपने पूर्वजों से, दादा दादी से ये सुना होगा कि कभी भी सबके सामने भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे में भोजन को नियत लगती है या नजर लगती है, जिससे उस भोजन को बनाने वाले का, उस भोजन को देखने वाले का भाव का प्रभाव उस खाने वाले पे पड़ता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि हमेशा भोजन को अपनी माँ,
बहन, बेटी, पत्नी और बहू के हाथ का ही खाना चाहिए। और अगर आप बाहर रहते हो तो भोजन बनाना स्वयं सीख लेना चाहिए। 14वां नियम, सुबह के खाने के बाद पीठ के बल लेटकर 8 बार गहरी सांस लेना चाहिए। दोपहर के खाने के बाद दाईं करवट लेटकर 16 बार गहरी सांस लेना चाहिए। और रात के खाने के बाद बाईं करवट लेटकर 32 बार गहरी सांस लेना चाहिए। इसे आयुर्वेदा में वाम कुक्षी कहते हैं। और जो भी इस नियम का पालन करता है वो जो कुछ भी खाता है उसका कण कण पचता है और कण कण शरीर में लगती है। लेकिन अगर आप कार्य करते हो या फिर कहीं ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे भोजन के बाद लेटने का जगह ना हो, तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट तक वज्र आसन में जरूर बैठें। वज्र आसन में बैठने से भी आपका भोजन का पाचन बहुत तेजी से होता है और हर तरीके से हो जाता है। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो भोजन के बाद अपने हाथ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने पेट पर कम से कम 5 मिनट तक घुमाते रहना चाहिए। ऐसा करने से भोजन का पाचन बहुत तेज हो जाता है। 15वां नियम, जो कि रात के भोजन के लिए है। ऐसा कहा जाता है कि रात के भोजन के बाद आपको 10 से 15 मिनट तक शांति से बैठना चाहिए और इसके बाद आपको चहलकदमी करना चाहिए और तब तक करना चाहिए जब तक कि आपका पेट हल्का ना लगने लगे। 16वां नियम, इसमें ये कहा जाता है कि आपको भोजन को हमेशा पूर्व दिशा की ओर या फिर पश्चिम दिशा की ओर ही मुंह कर कर खाना चाहिए। आपको कभी भी उत्तर या दक्षिण की तरफ मुंह करके नहीं खाना चाहिए। जो लोग वास्तुशास्त्र को समझते हैं या फिर मानते हैं वे लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। 17वां नियम, अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हो तो बिना आराम किए आपको भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर आपको मल या मूत्र किसी भी चीज का वेग आया हो तो बिना त्यागे भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर आपका अम्ल या पित्त बढ़ा हो तो आपको भोजन करना ही नहीं चाहिए और केवल पानी पीकर एक समय रहना चाहिए। 18वां नियम, ऐसा कहा जाता है कि जैसा होगा अन्न वैसा ही होगा मन। यानी हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता ही है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि आप जो भोजन कर रहे हो उसका पैसा हमेशा ईमानदारी से कमाया गया हो और मेहनत करके कमाया गया हो। हमें कभी भी, क्योंकि कार्य शुद्ध होने से आहार शुद्ध होता है और आहार शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध होती है और बुद्धि शुद्ध होने से मोक्ष सिद्ध होता है। वो पैसा जो बेईमानी से, किसी को धोखा देकर, किसी को बेवकूफ बनाकर या फिर किसी को तकलीफ पहुंचाकर कमाया गया हो, उस पैसे का भोजन निश्चित रूप से आपको बहुत बुरी तरीके से बर्बाद करती है, आपको रोगी बनाती है। इसीलिए कहते हैं बहुत मेहनत कीजिए, पैसे कमाइए और ईमानदारी का खाइए। तो ये जो 18 नियम थे जो कि आयुर्वेदा के द्वारा बताया गया है और ये साफ साफ कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस 18 नियम को फॉलो करता है वो हमेशा निरोग रहेगा, उसे कभी भी किसी भी तरह का रोग नहीं होगा। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी लाभ हुआ हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी आए वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।